भक्ति जब हम सद्गुरुदेव की शरण में आकर जान पाते हैं कि भक्ति में भगवान का और भक्त का क्या रूप होता है, क्या संबंध बन जाता है और कैसे भगवान भक्त का पोषण करता है और भक्त भगवान की भक्ति का पोषण करता है और अपने भक्तों को यानी अपने भगवान के भक्तों को भक्ति का पोषण देकर के उनको हष्ट पुष्ट करता है। पहले भक्त भी एक साधारण प्राणी की जैसा ही होता है, रिश्तों में बंधे हुए होते हैं, संबंधों में बंधे हुए होते हैं, संसार में, कार्यों में, सब में बंधे हुए होते हैं हम, और स्वयं में भी बंधे हुए होते हैं हम। लेकिन जब गुरु अपने समीप ले लेते हैं, सत्संग का स्थान उपलब्ध करा देते हैं, तो भक्त अपने भगवान से क्या कहता है? वो कहता है कि हे प्रभु, हे भावयोगी संत मेरे भगवान, सुमिर सुमिर करके मैंने तेरे दर पर ये जाना कि प्रभु तेरे बिना मेरा ये जीवन अधूरा है। मेरा जो ये मन, कौन सा मन? चंचल मन, इधर उधर भटक रहा था, इस चंचल मन को तेरी भक्ति में ठहराव मिला और मैंने जाना कि अब मेरा ये मन रूपी मयूर तेरे भावों के लिए ही, तेरी कृपा होगी तो नाच सकता है, नहीं तो ये मन मुरझाया हुआ ही रह जाएगा। और प्रभु मैंने तो प्यार का रूप ही नहीं जाना न समझा, तेरे दर पे आके समझा, तो तेरे से प्रार्थना है मेरी कि मुझे प्यार करना सिखाओ और अपने शांत दर्शन का मुझे लाभ कराओ, क्योंकि आप कितने शांत रहते हो हर स्थिति में, हर परिस्थितियों में, तो मुझे भी उस शांत रूप का दर्शन का लाभ कराओ ताकि मुझे भी शांति मिले। और हे भगवान, अब ये जीवन है वो आपके चरणों में समर्पित हो ही गया, तो अब ये संसार के अश्रु बहाने से, दुनिया के लिए अश्रु बहाने से ज्ञान हुआ कि कोई लाभ नहीं, आँख खराब हो जाएगी। अब तो आपसे एक ही इच्छा है, यदि पूरी कर सको तो, कि इन आंखों से प्रेम के अश्रु ही बहे, भाव के अश्रु ही बहे। और आज तक, यानी जब तक आपने मुझे अपनाया नहीं था, तब तक तो मैं कल्पना में ही जी रही थी। हम लोग कल्पना में ही जीते हैं। एक बच्चा हुआ नहीं और कल्पना के उड़ान में उड़ान भरने लग जाते हैं। हवाई जहाज भी नीची, चांद तारे, आकाश भी नहीं था, हमारी कल्पना तो वो आकाश से भी पार। बहुत कल्पना करते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे। बुरे लोग भी कल्पना करते हैं, अच्छे लोग भी कल्पना करते हैं। लेकिन भक्त जानता है जब कल ही अपना नहीं है तो काय की कल्पना। आज तो अपना बना लो, लेकिन आज ही अपना नहीं है। अब मैं कल्पना की उड़ान नहीं भरूं भगवान, अब तो मेरी मान्यता वास्तविकता की हो और तेरे भावों की मान्यता हो। और मेरी एक ही तमन्ना, भक्त की क्या तमन्ना, कि मैं भावों में तुझे आकर्षित करूं। अभी तो मैं मेकअप करके, कपड़े पहन के,
क्या क्या करके झूठी डींगे हाँकर दुनिया के अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहा था, चाह रही थी। लेकिन अब नहीं प्रभु, अब जब तूने ठहराव दे दिया, बदलाव कर दिया, तो अब तुझे आकर्षित करूं ना। जब तेरी ओर, तू मेरी ओर आकर्षित होगा, मैं भी तो तेरी ओर आकर्षित हुई हूं सबको छोड़ के, तो अब तू मेरी ओर आकर्षित हो और मैं तेरी ओर आकर्षित हो जाऊं। लेकिन उससे पहले मेरा एक काम करना होगा। क्या? कि मुझे उस तरीके से रहना सिखाना होगा जिस तरीके से तेरे भक्त रहते हैं, या तू चाहता है। मैं ये दुनिया के ठर्रे पे नहीं चलना चाहता, नहीं चलना चाहती। यहाँ पे तो 1 मिनट में क्या से क्या, 1 मिनट में आग बरसे, 1 मिनट में बर्फ बरसे, पानी नहीं बर्फ। बताओ। तो मुझे तो बस प्रभु रहना सिखाओ और दूसरा सहना सिखाओ। क्यों? क्योंकि मेरा वक्त बहुत ही निरर्थक कामों में, निरर्थक वार्ता में बीत गया। अब मुझे रहना और सहना जब आ जाएगा, सहना क्या, लोगों के अपशब्द, दुख, कष्ट, चिंता, वो लोगों लोगों का थोड़ी होता है, अपनों का दुख दर्द होता है। वो तो दर्द देता मन को, एक तो चोट, एक वाणी की चोट। तो कह रही है सहना सिखाओ। जिसको सहना आ जाएगा उसको रहना भी आ जाएगा। सहने के कारण ही तो रहना नहीं आया। क्यों? क्योंकि विचलित हो जाते हैं, सहन शक्ति नहीं होने से परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, डर जाते हैं, और फिर लड़ाई तेरा मेरा ये चलता है। तो भक्त शॉर्ट में कहता है अपने भगवान से, भगवान कहते हैं शॉर्ट में बोल, इतनी लंबी चौड़ी तेरी बातें सुनूं तो कितने लोगों की बातें सुनूं, शॉर्ट में बता। तो कहता मेरी रहनी और सहनी करनी, रहनी सहनी और करनी सिखाओ मुझे। क्यों? भगवान कहता क्यों, क्या चाहिए तुझे? कि मेरा वक्त और बेवक्त तेरा बन जाए। अब मेरा नहीं, अब तेरा बन जाए। बस हर कार्य तेरा, हर वक्त तेरा। भगवान कहता तू तो ठग रहा है मुझे। ठग कहाँ रहा हूं, ठग तो तू है, तूने ठग लिया सारा। तूने तो मेरा ठगपन छुटा और दिया। मेरा मन मुझे ठग रहा था, कभी कहाँ भगा रहा, कभी कहाँ भगा रहा। सबका मन ही तो ठगता है। अब तो ठेकेदार बन के तो तू आ गया। अब हम सब प्राणियों के मकान का ठेकेदार है। कल कितनी अच्छी बात बताई वास्तुशास्त्र की, कि ये घर ही तो है, 9 द्वारे की। लेकिन अंदर के लोग जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो विचार भावना भगवान ने दी, उनको हमने गड़बड़ कर दिया, तुड़वा के दूसरी जगह करवा लिया। तो भगवान गुरु गुरु का काम क्या है? निर्माण करना, निर्माण करके पूर्ण करना, और पूर्ण करके निर्वाण करना। जो पूर्ण नहीं होगा उसका निर्वाण कैसे होगा? तभी तो पूर्णिमा के बाद हमारे गुरुदेव का निर्वाण उत्सव आता है। बाबा का पूर्णिमा के पहले आता है, कि बाबा पहले निर्माण करते हैं, फिर गुरुदेव गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्ण करते हैं, फिर निर्वाण के रास्ते पे। और सत्संग का पथ तो निर्वाण का पथ है, निर्माण का पथ है, पूर्णता का पथ है। जो इस पथ पे चलता है सारे भगवान पीठ थप थपाते हैं। इस पथ पे, यानी ये नहीं है कि तुम घर से निकल के यहाँ आ गए, ये ही पथ पे चलना हो गया। इसके पथ पे चलना मतलब सत्य बोलना, ठहराव होना, बुरी आदत छूटना, फिर वक्त और बेवक्त सारा वक्त तेरा हो जाएगा। तो फिर तू क्या करेगा? फिर भक्त कह रहा है मैं भी और भक्तों के जैसे याद में तुझे ही देखूंगा, लेकिन मैं वो ऐसे याद नहीं करूंगा तेरे को कि भाई आंख से आंसू निकल रहे हैं, थोड़े दिन के लिए तो याद कर लिया ना।
मैं तो तुझे प्रेम से याद करूंगा और तेरे जो कार्य करूंगा वो प्रेम से करूंगा, भाव से करूंगा। ये नहीं मन में सोच लिया मैं ये करूं, 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 इतने में मन बिगड़ गया, मैं कुछ ना करूं, मैं कुछ ना करूं, मैं कुछ ना करूं। ना 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 भगवान, अब मैंने जान ली तेरी चालाकी, तू बड़ा चतुर है, लोग तो कुछ भी नहीं है बेचारे, तू है सब चतुरों का चतुर। तो इसलिए मैं मन से कुछ नहीं मांगता तेरे से, मैं तो भाव से काम करूं तेरा, तेरी भक्ति से काम करूं, ऐसा मुझे कार्य प्रदान कर। और ये प्राण है, ये तो निकल जाएंगे एक दिन। क्या कोई कहते हैं प्राण से भगवान से जुड़ो, प्राण से कैसे जुड़े, प्राण तो चले जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे? आत्मा और परमात्मा का मिलन, तू परमात्मा में आत्मा, कोई प्राण वगैरह नहीं भगवान। अब तो ये आत्मा तुझ में मिल जाए बस, और ये आत्मा तुझसे बात करे। भगवान कह रहे हैं तू तो बड़ा सयाना निकला, सयाना नहीं है। तब मैं कह रहा हूं कि मेरे हर कार्य में, हर समय में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कोई मान अपमान चल रहा हो, कोई वाद विवाद हो रहा हो, कहीं तेरी वार्तालाप हो रही हो, कहीं भी कुछ ऐसा वैसा कार्य हो रहा, सब में मैं एक तुझे देखूं, एक छत्र तेरा राज्य हो और मेरे रोम रोम में मैं तुझे देखूं, सकारात्मकता में भी तो नकारात्मकता में, बुरे व्यक्तियों में भी तो अच्छे व्यक्तियों में भी, मैं तुझे ही एक को देखूं खाली। इसलिए मैं तेरे से ये इतनी सारी चीजों की प्रार्थना कर रहा हूं, मांग नहीं रहा। मुझे पता है तू मांगने से देता तो है ही नहीं, मांगने से तो देता ही नहीं है ये, पर मांगना हमारा काम है, देना नहीं देना इसका काम है। मांगने से क्यों पीछे हटे? दरवाजे पे मांगते हैं, हम नहीं देते हैं। बताओ, अब आके कोई एसी मांग लेगा, हम थोड़ी दे देंगे, हम कहेंगे भाई हमारी एसी नहीं है, हम कहां से एसी दें? बताओ आप। इसलिए सदगुरुदेव और सदगुरुदेव के शिष्य या भक्त और भगवान की जब भक्ति होती है तो उस भक्ति में ये चेतन भक्ति का रूप मैंने आज आपको बताया है। ओम शांति 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 शांति।